हाय, गुड मॉर्निंग। टीबीटी के सुपर क्रैश कोर्स में मैं ज्ञान सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग टीबीटी क्रैश कोर्स के अंतर्गत सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 के 7वें प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आइए पहले इसका हम लोग प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग हल करेंगे। आज का प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, जो सांद्रता की बात हम लोग कर रहे हैं भाग प्रति मिलियन में कर रहे हैं, ज्ञात करने के लिए एक नगर के आंकड़े एकत्रित किए गए। एक नगर का आंकड़ा एकत्रित किया गया है जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, नीचे आंकड़ा दिया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का मान ज्ञात कीजिए। जो वायु में अलग अलग तरह की सांद्रताएं हैं एक नगर के मोहल्ले में, उसका माध्य ज्ञात करना है। SO2 की सांद्रता है 0.04, 0.04 से 0.0, फिर से देखिए 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.1, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.020, 0.20 से 0.24। इनकी बारंबारताएं क्रमशः है 4, 9, 9, 2, 4, 2। ये जो नीचे लिखा गया प्रश्न का भाग नहीं है। इस प्रश्न को हल करने में कौन कौन सूत्र का प्रयोग किया गया है उसकी जानकारी दी गई है। यह प्रश्न से अलग सूत्र है जो कि सवाल को बनाने में प्रयोग किया गया। अब आइए इसके हल की बात करते हैं। तो आज हम लोग इस सवाल का जो हल है पद विचलन नीति से प्रस्तुत कर रहे हैं। पद विचलन नीति की बात कर रहे हैं। तो इसमें कॉलम बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बनाते हैं। प्रत्यक्ष रीति से माध्य ज्ञात करने के लिए 4 कॉलम, लघु रीति से माध्य ज्ञात करने के 5 कॉलम, और जो तीसरी विधि है पद विचलन विधि, माध्य निकालने के 3 विधियों की हम लोग बात 10वें वर्ग में करते हैं। तो तीसरी विधि के लिए जो कॉलम बनाते हैं उसमें 6 कॉलम लगता है। पहला हम लोग का वर्ग अंतराल होता है जिससे प्रश्न से हुबहू कॉपी किया गया है। दूसरा बारंबारता का कॉलम है जिससे प्रश्न से हुबहू कॉपी किया गया, सेम टू सेम देख कर लिखा गया है। तीसरा जो कॉलम है वर्ग चिन्ह का कॉलम है। वर्ग चिन्ह लगातार सभी सवालों में हम बताते आए हैं कि वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा 0.04 है, उसमें हम लोग 0.00 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.04, 2 से भाग करते हैं सूत्र के अनुसार 2 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 0.0। ठीक उसी तरह 0.04 और 0.08 है, ये जोड़ेंगे तो 0.12 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 0.06 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 0.20 होगा, 2 से भाग करेंगे 0.10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 0.28 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 0.14 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे 0.36 हो जाएगा। एक बार जोड़ कर देख लीजिए, 0.00 जोड़ते हैं, 6 और 0 जोड़ेंगे 6, 2 और 1 जोड़ेंगे 3.0। अब 0.36 में भाग करना है 2 से। वर्गचिन्ह निकालने की विधि देख रहे हैं हम लोग। 2 से भाग करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, दशमलव हटाएंगे 2 को 0 हो जाएगा, 36/200। 2 से भाग कीजिए 18, 2 से भाग कीजिए 100, ये हो गया 18/100। तो दशमलव में भाग के लिए नियम शॉर्टकट में देखते हैं हम लोग। ऊपर वाले अंक को उतार दिए, नीचे 1 पर 2 को 0 है, नीचे 1 पर 2 को 0 दाहिनी तरफ से जोड़ के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, यानी 0.1 जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक इसी तरह इसको और इसको जोड़ते हैं, पर जोड़ के देखिए 0.24 और 0.20, तो 4, 2 और 2 4
अब भाग करके देखते हैं 0.4, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, हो जाएगा 44/200। 44 में 2 से भाग करेंगे 2200, 200 में 2 से भाग करेंगे 100, यानी हो गया 22/100। 22/100 हो गया। तो सेम हम लोग काम वही करते हैं, ऊपर वाले अंक उतारते हैं और एक पर 2 जीरो है, घटा के नीचे एक पर 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया। इस 4 कॉलम को पूरा करने के बाद बारी आती है डी डैश की। तो डी डैश के लिए सूत्र होता है D/L। L क्या है? L के बारे में पूर्व से हम बताते आए हैं। L जो है वर्ग लंबाई है, उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। L जो है वर्ग लंबाई है, उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो प्रथम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है 0.04, निम्न सीमा है 0.00 लिख दिए, घटा दिए। ये हम लोग के लिए L का मान हो गया। तो जितना वर्चिन तो कंप्लीट है, वर्चिन तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे पहले डी की। डी क्या है? तो कल्पित माध्य ए से विचलन है। डी क्या है? कल्पित माध्य ए से विचलन है। तो कल्पित माध्य ए से विचलन, तो कल्पित माध्य के बारे में पूर्व में बताए हैं। इसमें कॉलम है 1 2 3 4 5 6 गो ऊपर नीचे कॉलम है। 6 गो में 2 गो ऊपर छाड़ दिए, 2 गो नीचे छाड़ दिए, बचा बीच में 2 गो। इस दोनों में से जिसे मन करे आप चुन सकते हैं। कल्पित माध्य हमने चुना है 0.14। तो कल्पित माध्य लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि x डी का मान निकालते हैं, x माइनस ए। इसको भी एक बार थोड़ा सा आप लोग रफ में देखिए। ये हमारा है 0.02, उसमें घटाना है 0.14 घटाना है। छोटा अंक है, उसमें से बड़ा अंक को घटाना है। तो घटाओ क्या करते हैं? 0.14, 0.12, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 1 1 कट गया, नहीं 0.02 घटाना है। क्योंकि छोटा में से बड़ा अंक घटा, इसलिए माइनस देंगे। तो इसमें से ये ए का मान घटाएंगे, 0.14 घटाएंगे 0.14, तो ये हो जाएगा माइनस 0.12। फिर उसी तरह इसमें से घटाएंगे 0.14, ये आएगा माइनस 0.08। फिर उसी तरह इसमें से घटाएंगे 0.14, ये आ जाएगा 0.04। ठीक इसमें से घटाएंगे 0.14, 0.14 घटाएंगे, ये आ जाएगा 0। इसमें से घटाएंगे 0.14, ये आ जाएगा 0.44। इसमें से घटाएंगे 0.14, ये आ जाएगा 0.08। अब हम लोग बात करेंगे एल के लिए, पहले चर्चा कर ही चुके हैं। तो एल का मान हम लोग का निकल चुका है। अब ये जो हमारा डी डैश का मान है, डी का मान है, डी के मान में 0.04 से भाग करेंगे। 4 3 12 माइनस 3, 4 दूनी 8 माइनस 2, 4 एकम 4 माइनस 1, 4 में 0 में भाग करेंगे 4 से 0, 4 में 4 से करेंगे 1, 0.08 में 0.2 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एफ डी डैश की। एफ डी डैश, एफ का मान 4 है, डी डैश का मान -3 है। 4 दूनी -3 -12। एक का मान 9 है, डी डैश का मान -2 है। 9 में 2 से गुना करेंगे -18, 9 में -1 से गुना करेंगे -9, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। हम लोग का लास्ट कॉलम पूरा हुआ। अब बारी आती है एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश की। ये तो एफ डी डैश है ही। अब हम लोग यहाँ सिग्मा एफ डी डैश की बात करते हैं। सिग्मा एफ डी डैश में देखते हैं हम लोग, तो ये तीनों की जाति सेम है। इस तीनों को एक साथ जोड़ते हैं और इस तीनों की जाति सेम है, इस तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। 12 और 18 30 और 9 39, 13 -39, 4 और 4 8। इस दोनों की जाति अब अलग अलग है, -39 है और +8 है। असमान जाति को घटाते हैं और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है चिन्ह लिखते हैं। इस तीनों कॉलम पर पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सिग्मा एफ डी डैश का मान आ गया -31, सिग्मा एफ का मान आ गया 30।
माध्य का मान निकालना है तो माध्य बराबर वाट, ये वाट का चिन्ह है। सिग्मा एफ माध्य ए बराबर होता है स्मॉल ए प्लस कल्पित माध्य प्लस वर्ग लंबाई इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ए का मान 0.14 है, लिखेंगे। एल का मान 0.04 है, लिखेंगे। सिग्मा एफ डी डैश का मान -31 है, लिखेंगे। सिग्मा एफ का मान 30 है, लिखेंगे। अब यहाँ आते हैं, 0.14 है तो रहेगा 0.0 जोड़ 0.04 है वो भी रहेगा। -31 में 30 से भाग करते हैं, -31 में भाग करते हैं 30 से कम 30, एक आ गया, भाग नहीं लगेंगे दशमलव देते हैं, 0 आएगा। 30 के पहला में 10 ने 0 मतलब में लगाएंगे, 0 0, एक और 0 देंगे। 30 तिहाई 90 10, 30 तिहाई 90 10, 30 तिहाई 90, यानी 0.103 आते रहेगा। और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस में लिखे हैं। अब क्या करना है, इस 0.1.033 में 0.04 से गुना करना है। गुना देखते हैं, 3 चौका 12 के 2 हासिल ले, 3 चौका 12 13 का 3 हासिल ले, 0 4 0 हासिल ले, 1 चौका 4, फिर 0 से गुना करते हैं, फिर 0 से गुना करते हैं, जोड़ते हैं 2 3 1 4 0 0, ऊपर में 3 अंक के बाद और इसके नीचे वाला लाइन में 2 अंक है, 5 अंक के बाद हम लोग 1 2 3 4 5, यानी 0.04132, 0.04132। तो प्लस और माइनस है, उसके बदला माइनस लेके फिर कॉलम उतारते हैं। दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, उतनी की जरूरत होती नहीं है, उस पूरा भी लिख भी सकते हैं। और दशमलव के बाद हम लोग 3 अंक की बात करते हैं तो लिख देंगे 0.04, और सिर्फ 2 ही अंक की बात करते हैं, लेकिन दशमलव बाद 0 है, इसे 3 अंक लिख रहे हैं। उसके बाद घटाने की क्रिया करते हैं, घटाओ की क्रिया। घटाओ की क्रिया क्या है सो देखिए, 0.14, उसमें घटाना है 0.041, ऊपर कोई अंक नहीं है, 0 देकर अंक पूरा करते हैं। 0 में से 1 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 3, हासिल लेंगे 13, 4 गया 9, हासिल लेने में कट गया, खत्म हो गया। 0.099 लिख दिए ना। अतः वायु में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य होगा 0.099। और इस पूरे प्रश्न को बनाने में हमने जिस विधि का प्रयोग किया उस विधि का नाम है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। वीडियो को देखने के लिए, अपने प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।